अरे बसी एक, अरे बसी एक और दुनिया है, बसी एक और दुनिया है इसी संसार के। लेकिन गाने की लाइन है, अगर ये झूठ की दुनिया मिटाना 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 है मेरे यारो, मिटाना है मेरे यारो, जिगर में ज्ञान की ज्योति जलाना है मेरे यारो। दुद्धू प्रसाद PWD में कार्यरत भैया की ओर से 100 रुपए का धमदान से सम्मान किया गया। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहीं से शहर की लाइन शुरू हुई। एक एक लाइन पर गौर करिएगा, बाबा साहब का आचरण क्या था। बुद्ध साहू फूले पाग जो लगाए हैं, बुद्ध साहू फूले पाग जो लगाए हैं, बाबा भीमराव सींच कर पढ़ाए हैं। जागो ये मूल निवासी, जागो ये मूल निवासी, अपने पुरखों की पहचान करो। साहब कांसी राम जी का पूरा याद करो। कहानी सच्ची एक विप्र की सुनाता हूँ, कहानी सच्ची एक विप्र की सुनाता हूँ। एक पंडित जी की मैं बात जो बताता हूँ, किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते, एक गांव में एक पंडित जी का निवास रहा। सोया राम जीवन में पंडित जी के खास रहा। दो लड़के एक लड़की थी विप्र के आंगनवा में, दो लड़के एक लड़की थी विप्र के आंगनवा में। यदि पंडिताइन रहती सोने के गहनवा में। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो गांव में यादव भी रहें, कोयरी भी रहें, पटेल भी रहें, दलित भी रहें, अच्छा खासे नौकरी चकरी वाले रहें। अब पूरे गांव में एक ही पंडित जी थे। अब पंडित जी ये जितना नौकरी चकरी वाले रहें, खेती बाड़ी वाले रहें, उनकर गति हो। तेल मिले तो तरकारी ना, दोनों मिलत है तो चाहे घर में ना बन पावत हो, चाह बने तो कायदे का
रोटी ना मान ला एक ना मिले, बराबर परेशान रहते थे। आई ना उनका लड़का प्राइमरी में पढ़े, खिचड़ी वाले में, खिचड़ी वाले में। आप पंडित जी अकेले रहा, पंडिताइन हर हफ्तवा में एक ठे गहना बनवाऊं। पंडित का लड़का चिल्ड्रेन में पढ़े, तीनों बसे से जाए मैं। आप पंडिताइन दिन भर में 3 ड्रेस बदला, सवेरे कुछ और, दोपहरिया में और, दिन डूबल तो फिर चेंज कर। मैक्सी पहले पट देने मने एकदम बिल्कुल ऐसा आराम से सकल चीज बनावे खाए। एक दिन पंडिताइन कहले कि बतावा, हम देखत हैं गांव में ये जो नौकरी चकरी वाले हमें, इनके कुछ ना कुछ घटले रहत हो, आ तू नौकरियो ना कराला, ओकरे बाद में इतना ऐसो आराम से जियत हवा, आखिर कारण का हो? पंडिताइन पूछत थी। अरे अपने सजना कहेली सजानी, अरे हे हमारी सजना, हो दिले तारी सजना, हमके भेदवा बताता रंगदार सजना। तीनों गदेलवन के साथ में पढ़ावेला, ना बाटी नौकरी पैसा कहाँ से पावेला, अरे घरवा का खर्चा राखेला संहारी बलमू, हमके भेदवा बताता दिलेदार बलमू। कहला कि पैसा कहाँ से लिया वाला? पंडित जी कहला ना जनबो तू, हमार बड़ी भारी जजमानी हो, 18 गांव को जजमानी है। अकेल मनई 18 गांव के मूर्खन के जाय के मुक्ति करत हो, ओके खाए के कमी रही। पूर्णिया मिसाल कहना कि लड़बकन के धर रही तक चलाक खैले बिना ना मर। ता पंडिताइन कहली, पंडित जी कहला कि जाइला सबके कथा सुनाइला, इतना बढ़िया कथा सुनाइला कि हमार जजमान कथा के बदले में रुपया पैसा, गेहूं चाउर, घी दूध मलाई मक्खन सकल चीज देला। तो पंडिताइन कहली तो एक काम करा, एक दिन वह कथा हमनियों के सुनौता, यही बदे तुहार जजमान बड़ा प्रसन्न हुए, आ तुम्हें इतना देत लेत हुए, तो एक मतलब तुहरे कथा से तुहरे जजमानन के लंबा लाभ हुई। तो सुना देता तो तनी कुछ लाभ हमनियो ले लिए। कहत ही कैसे? यह गीत का लाइन है, तनी बेटा बढ़ा जा तनी सब। पिया परदेश गईला तार लागल टोपिया में,
पंडित जी समझावत हुआ का कहत हुआ बोले पति देव का रिसियाए गईलू धनिया होके पंडिताई पगलाए गईलू धनिया बउराए गईलू बोले पति देव का रिसाए गईलू आदरणीय हमारे भाई पूर्व प्रधान मोहन सिंह चौहान अपने कार्यकाल में इस जमीन को निकालने का कार्य किए जहां पर आज यह कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करते हैं। तो दिखाई भैया सीटी न दे चलिए कोई बात नहीं भैया हमके का मानो। बहरहाल एक चीज बताऊंगा ये जमीन जायदाद जो भी है सब प्रकृति के द्वारा दी हुई है। बस एक अपील करूंगा कि अगर आपने बुलाया मुझे यहाँ तो आपस में समानता और भाईचारा यही सपना हमारे संत गुरुओं का रहा है। बना करके आप रखिए और कोई मतभेद हो आपस में तो इस मतभेद को प्रेम से बैठ करके समझ करके इसका निपटारा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। अब वो कलश की पंडित जी कलंक घबरा मत, घरवा का खर्चा संभारत बाती काफी परियार बाती मोर जजमा अरे जमने बल से खाई के मोटान बारू धनिया बोले पति देव का निशान बारू धनिया कली बतावा का सुनावाला जाके अपने जजमानन के ता कमन अच्छा श्याम धनी अरे बोल ली नमो हाँ बोल ली है भैया तो फिर एक नहीं बोलता का हाँ तो तुहार नमवा लिखल ना रहा हम हाँ लिखल पढ़ल वाला काम करी जो लिखल रहा तो कमन नमवा बतौला बतौत श्याम धनी भैया बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, सादर जय भीम हो। गीता रामायण पेत लोगन के सुनाई स्वर्ग नरक वाली बतिया बताई यह जान बदे या कुलान बाटू रनिया बौरान बाटू बोले पति देव का निशान बारू धनिया कला की जाइला लोगन के वेद गीता रामायण पुराण सुनाइला स्वर्ग नरक का बात बताइला। अब जब ये बात के पंडिताइन सुनली तो कली तनी वह कथा हमनियों के सुनावा। एक गीत बदल गई बाबू।
एक ठे लगन में 2-3 सहेलिन का सतवें गौना भयल रहा। आज जब गौने जाए के गौने से लौट के नैहरे अली तो तीनों सहेली घास करे गईली। तो कहली सखी घास तनी आज थोड़े हुई, आज अपने अपने घरे का बात बतियावल जाई, अपने अपने सास ससुर आदमी का बात कहल जाई। तो तीनों सिवान धैली आ गईली जाए के खुरपा गाड़ के एक ठे वही में चंपवा रह। कहली चंपा तू ही बतावा तुहार आदमी कैसन हो, तुहा खूब मानल जानल कि ना। भैया भैया तनी शांति बना के, ए भैया बाबू ऐसा शांति। तो पूछले चंपवा से तो कहा पूछा माँ कितना मानेला। अरे गरमिया में हो गरमिया में पिया चाप के सुतावे गरमिया पिया चाप के सुतावे। लेकिन गाने का भाव है समानवा ना हो, समानवा ना हो, समानवा नारी बोलल बापियू के समानवा। अरे तीनों का दिलवन के साथ में बैठाई, हमहू के देता पिया कथवे सुनाई। हे चरणवा में हो, चरणवा में हो, चरणवा में नारी गिर गई लिट्टू के चरणवा। गोड़ पकड़ के पंडिताइन कहले कि हमके हमरे बेटा के हमरे बिटिया के वह कथा सुना दा तनी हमहन के जीवन भी बदल जा। ता पंडित जी कहना कोनो बात ना हो। तो चला जइया तबार आवे लइकन के छुट्टी रही, वही दिने घर पोत लीप के तैयार करा और वही दिने कथा हुई। तो गीत बदल गई सौरभ। श्यामजीत उप प्रधान आपकी ओर से सम्मान किया गया, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। अच्छा पूर्व प्रधान श्यामजीत पूर्व प्रधान बिरादर हम दोनों कायन मनता बतिया भाई बहुजन का ये सब बात जाना करिए, कोई बात नहीं। कोई नृप होए हमें का हानि कहल का नाव रह जो राम के बनवा मांग दिल। हम तो अनुयायी हैं कह के ही ना बे हाउ कहल जो निहुर के चल का नाव रह रे बाबू कह मंथरा ऊ कह जब के कई के समझावे गई कह कि आज हमार करेजा फाटत हो। दशरथ के बहुत मानेला लेकिन राम के राजा बना देला। अब भरत हमन उरे
तो के कई कला जायदा वो तो अपना लइकवा है। तो मंथरा गले कोई नृप हो हमें कहानी राम राजा बना चाहे लक्ष्मण, हमके तो खाली यही से मतलब है। हमके का मतलब है? बहरहाल हमने एक ही बात कह दिया, आपका गांव है, आपकी धरती है, आपके लोग हैं, समानता होनी चाहिए। क्योंकि जिस गले में ये लग गया, ये नीला पट्टा इतनी खतरनाक पट्टा है, कौनो गमछा टांग के चलबा क्यों कुछ ना बोली, एक टांग के चलबा देखे में ढेर जाने के बाबा सिर उभर जाए। ये हर समय देश में समानता की बात ये पट्टा करता है, भाईचारा की बात करता है, बंधुत्व और नैतिकता की बात करता है। अगर गले में ये पट्टा लेकर के हम आपसी सामंजस्य नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं हम अंबेडकर की विचारधारा से दूर हैं। आपका गांव है, प्रधान एक ही आदमी होगा, आप भी रहे, अब केहुआउर हो फिर केहुआउर हुई, ये तो जमहूरियत है, इसमें सबका अधिकार है, सभी लोग बने। लेकिन इसके नाम पर कोई किसी से लड़ाई न हो, वही गांव महान होगा। तो बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। तो दिखाई दूसर के गीत लगल, दूसर की सहेली बताओ थे कि सुना हमार सैया कितनी बढ़िया हम आयल गरामिया के दीन हो पिया, दीन हो सैया बेनवा डोला। लेकिन लाइन हो जहिया आयल पायाता वार हो याता वार हो पैठे तीनों परानी आयल बा जहिया आदरणीय श्याम धनी भैया की ओर से सम्मान किया गया। कोटि कोटि प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ। बैठल पांचों परिवार हो वार हो मनवा लगा निःशुल्क कोचिंग सेंटर की ओर से कार्यक्रम भी किया जा रहा है और सम्मान भी किया गया। मैं बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वही बता रहे हैं, बहुत बड़ा त्याग है ये। कोचिंग फ्री में शिक्षा देना ये बहुत बड़ा कार्य है और सबसे धर्म का बड़ा कार्य है ये। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ अर्जुन बाबू को। तथागत बुद्ध की अनुकंपा हो, परिवार में अमन चैन शांति, पूरे गांव में मंगल ही मंगल हो। बैठी पंडिताइन लेके साथ में गदे लावा हो, हमें गदे लावा हो। मनवा में जागल बातें
भक्ति करे लावा हो। तुम चरनिया बार बार हो, बार बार हो बैठे पांचों परानी। तुम चरण घर पुताए गेल, लिपाए गेल, केरा गाड़ गेल, कहीं मिलाए के थोड़ी सा रमजाना ध गेल प्रसाद खातिर। हेहर पंडित बैठना भेड़ी का कमरा बिछाई के, हेहर पंडिताइन बैठनी बोरा बिछाई के, हेहर लइका बैठल हो भूय में पांचों परानी। एक ठे कथा सुनावे वाला, चार ठे सुने वाला। तब भयल का हरे कहानी सारी वेद की सुनो, गीता वेद रामायण बाँचे लगल ज्ञानी। गीता वेद रामायण बाँचे लगल ज्ञानी, कहानी सारी वेद की सुनो। अब पंडित जी कथा कहाँ से उठौल? पहले रामचरित्र मानस निकल आप पलटल अयोध्या कांड के लास्ट, बाल कांड के लास्ट में, अयोध्या कांड के शुरुआत में पढ़े लगल, सुनावे लगल कथा। कैसे सुनावे? राम जन्म से पिता मरण, सीता सीता हरण सुनाए। गर्भवती सीता को भेजे, वन में नहीं छुपाए। राम जन्म और पिता मरण, सीता हरण बताए, कुल बतावे लगे। राम बने गईले, बाऊ मर गईले, बाऊ मर गईला, बाऊ के पिंडा पानी ना दहला, खोरसी काम ना कैला। ओकरे बाद लंका से अला, सीता गर्भवती रही, जंगल भेज दहला, कुल बतौला। बड़ा विधवत समझावत हुआ, हाथ जोड़ के पंडिताइन सुनत थी, वो लड़का सुनत हुआ। और का बतावा? कृष्ण गोपी संग रास रचाए, अरे चुन चुन कथा सुनाए। द्रौपदी कुंती कैसन नारी, द्रौपदी कुंती कैसन नारी, सही पैन उचाए हैं। भगवान कन्हैया के चरित्र बतौल, कुंती कैसन रहल, द्रौपदी कैसन रहल, कुलहिन के बता गल। और ओकरे बाद धीरे धीरे घंटा बीत गयल, कथा बंद कैला, प्रसाद बंटल। आ प्रसाद जब बट गई तो कहना उठा मत लोगन, अब अने के बात सुन ला। ये बतावे के पड़ी कि गीता में, रामायण में, महाभारत में केकर चरित्र निकल। आदरणीय आप श्री कांता प्रसाद जी
पूज्य पिताजी हमारे भैया के आप पिताजी हैं, सम्मान किया गया 200 रुपये से और पूरी पार्टी का सम्मान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय करते हैं। हाँ ता पंडित जी पूछे लगल, का पूछना है? यह गीत का लाइन हो, अरे पिया परदेसी अरे पिया परदेसिया ना भाव फगुनवा मोबाइलिया अरे बिरही बनल बास जुरिया हो मोरी उड़ी उड़ी चाले अचरिया लाइन है ये। हाँ ठीक है, बता देंगे, वो तो बताना चाहिए, लेकिन यार बात को समझिए पहले हम क्या कर रहे हैं। बहन जी 4 बार की सीएम रही और बहन जी का त्याग पूरे देश में हक वंचित समाज के लिए जितनी बड़ा रहा। अब एक छोड़ दें, कहने का मतलब 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रही, अब काहे पचमी दाई ना है? सवाल तक थे पहले ये अगुए हो। 31% वोट से सिमट गए 7% पर, कहाँ चला गया वोट? अगर वोट गया तो क्यों गया? इसका कारण क्या है? इसलिए देखिए, मिशन में राजनीति नहीं चलती, मिशन मानवतावादी सिस्टम है। राजनीति सत्ता के लिए होती है, मिशन समाज को जोड़ने के लिए होती बाबू, ये चीज है। तो यहाँ हम पूरे मानव समाज को एक करने के लिए खड़े हैं। काहे बहुत जरूरी है। अरे तो हाई पूरा कर होता कि बिचवा में कहानियां छोड़ के तो भूखे गा दे, बाद में हो जाए तो का हो जाए, कहानियां हो जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। तो लोगन दुइया जाने हवा है, तना जाने बैठ के सुनत है। अरे हम जौन गावत है गा लेवता, फिर फरमाइश करके सुना, जौन जौन कहा तवन तवन गाई, हम गवही बदे आयल है। लेकिन आई कहानियां पहले देखा ही का कहत है हो। तो लोगन कबो जर पकड़ला ना पुलुइया पकड़ लेला। कारण का है कि हम 31% से 7% पर आ गए। पहले इस कारण को जानिए, ये बता रहा हूं, पहले इसको पहले जड़ से सुनिए। चला अरे पिया परदेश गईला भावना, अरे बिरही बनल बापी दुनिया हो पूरा उड़ी उड़ी जाला चलावा। कथा बंद भइल, पंडित पूछे लगला, पंडित के कथा का काय असर परिवार पर भयल। अब एक के सुना, कथवा सुनाए पंडित खाली जवाब भई, बोले हैं मधुरी बचानिया, बोला बोला हो चारों पारनिया, बोला बोला हो चारों पारनिया, बोला बोला हो चारों पारनिया।
अरे के करा चरित्र भाव के करे मनावा, के करा चरित्र भाव के करे मनावा, के करा तू रोला नी भई बाला नावा, अरे जीवन का होई तरानिया। पूछला पहले बड़का लड़का से कि बेटा का निक लगल, के कर रोल नहीं भईबा, कहला हमके राम कर रोल निक लगल। कैसन? कहला कि तू बने गईला बाऊ मर गईला उनकर, पहले घंट ना बनवला, पिंडा दान ना कैला, खुर्सी ना कैला, कंधा ना देला तो हमहू ना दी। कहला काहे? कहला जब भगवाने ना देहला अपने बाप के तो हम काहे के दे, तो हमहू ना दे तो हमरो राम नहीं पूजा हुई। पंडित माथा धई के बैठ गई, तो कथा के गलत रिएक्शन निकलत हो, ओके हटौला, छोटके से पूछला कि ता बताओ बेटा, अरे बोला बड़का पंडित का लाला नावा, हमारे बाबू और रामचंद्र पर लागल मोर धिया नवा, हमारे बापू जी। अरे मर जइबा अपना ही लसिया हम उठाइबा, रोल रामचंद्र वाला बाबू सुना निभाइबा। अरे पेट से रही है प्यारी मोर जननवा, हमारे रह न दे पाओ के हम भावानावा, हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पेट से सीता गर्भवती, सीता को जंगल छोड़ दिए, हमरो हुई तो हमहू जंगल छोड़ब। पंडित कहना बड़ा बुरा भयल, देखत ही कथा के अर्थ गलत निकल गया, लड़का बिगड़ गए, आज ले नगदे सही सलामत परिवार चलत रहल। छोटके से पूछला ता का करबे, ऊ बतावत हो। छोटका लड़का कहले बनबे कृष्ण भगवान, गांव के बिटिया बहिनन के खूब करबे हम परेशान, अरे करबे छेड़छाड़ साझ बिहानावा, हमारे सब कर खोलब चोली के बंधनावा, हमारे कहले ए बाबू हमके सबसे बढ़िया रोल कन्हैया के निक लगल, द्रौपदी का साड़ी बढ़ौला और हिरिन का साड़ी चोरौला, आ यही तरह जब भगवान कन्हैया जौन कैले रहला, हम अब गांव के लड़किन के काल से छेड़छाड़ करब, परेशान करब, 8 गो बियाह करब, 500 पटाए के रखब। कहले तो सरवा एकदम बूढ़ दिलस। कहले जब भगवान कन्हैया ही कैले तो हम करब तो कौन दिक्कत हो। कहले तो टोटल कथवा हमार गलत दिशा में जाती हो। अच्छा लड़किया से पूछला, कहला हटौला लड़कवा कहना तो भाग्या से, लड़किया से कहना बिटिया बतावा का निक लगल पूरे कथा में तुमके, बिटिया बतावो थियो कि बोलल बा बिटिया बाबू के समानवा सुनिला,
सुन के महाभारत बाबू गैली हराता। कुंती वाला रोल हमारे मन में सुहाना बाबू। बड़ी होके हम ले उहया पाना। बिना शादी का ये लाला जन्म बाबू। पोखरा तालाब पीछे देवे हो बहा। आदरणीय हमारे भाई लाल जी वर्तमान सदस्य, आपकी ओर से सम्मान किया गया, कोटि कोटि प्रणाम। कला बाबू हमके कुंती का रोल बड़ा निक लगल। बिना भी हमें कुआरेपन में लड़का जन्मौलस, जन्माई के बक्सा में बन के फेंक देलस। आ हमारो मन हो कि बिना भी हमें एक लड़का हम जन्माई। पंडित कहलन कि तय और बोर थे। आदरणीय हमारे भैया महेंद्र भैया जखनिया गाजीपुर से सम्मान किए, भैया को बहुत बहुत साधुवाद। अब रिएक्शन गलत हो गया, तीनों लइकन का गति सुन लेला है। धीरे धीरे खींचत रहो बेटा। के चिनिए खौला देना कोनो बात ना। ये प्रेम का मिठाई है, इतना प्रेम में है कि वही से चिनिया ढेर जाना थी। प्रेम चीज बड़ा मीठा होला। हाँ अब कलन लइकवा तो डूब गई, तनी देखी पंडिताइन के कथा का का असर हो। कल की तू बतावा कि तू 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 कमन रोल नहीं भईबू। पंडिताइन कहने की अरे पंडित 23 साल हो गए बियाह भैले, तुहा 2 साल तुहा 20 साल पहले कथा सुना देवे के चाहत रह। सुना हमके का असर है कथा का। बोली पंडिताइन हमके भाव महाभारत स्वामी। द्रौपदी का रोल लिहले होई दया पाना। तुम्हारे भरोसे आते रहली सजनवा सुना। होई गईली हमरो जवानी हो बेकार। चार मर्द सथवा में और हम रखले होई। चार मर्द सथवा में और हम रखले होई। चार मर्द सथवा में और हम रखले होई। जाके जजमनिया में लुटता बहार। पंडित जी लगला भौकारा पार के रोवे। अले बाबू कल तो सबसे बुरा असर पंडिताइन पर पड़ गया। पंडिताइन कहले कि हम अगर जनले हो द्रौपदी का हालत कि हमारे ग्रंथों में एक एक महिलाएं 5-5 पति रखती। अगर ये हमके बता दिले होता बाबा तो हम झूरत तुअरी पर लपटल नहीं। मैं दिन जाके तू जजमानी में बितावत हुआ, 4 और रहल होता है। तू जजमानी में रहता, 2 घरे रहता है, 2 खेते रहता है। हम अपन पूरा परिवार संभारी। अब पंडित जी लगना भौकारा पार के रोए। कला बतवा समैया तो चल गई, लेकिन कोनो बात ना हो। अब थोड़ी समय हो बचे।
अब देखत है तलाशत है दू तीन ठे ना 5 ठे हो दुइयो ठे और मिल जाइ हैं, तीनिया ठे रही तब वो हम काम चलाई गुरु। लेकिन तुहरे कथा का असर तुहरे परिवार पर पूरा भयर। अब मैं आपको बता रहा हूं, सारी कहानी वेदों की है। जिस परिवार में, जिस समाज में ये वेद की कथा सुनाई जाएगी, जो वेद संदेश आपको दे रहा है कि भगवान 8 गो बियाह कई के 1600 पटाई के रखल हैं, भगवान अपने पिता की खोरसी नहीं किए, कंधा नहीं दिए, घंट घड़ियाल नहीं बनाए, पिंडादान नहीं किए, तो फिर हमान काहे करत हैं? अगर कुंती बिन ब्याहे ही बेटे की मां बन गई, ग्रंथ में उसका नाम लिखा गया। आजकल लड़की बिन भी हम लड़का होखावे कही कि वो बर्दाश्त कर पाई? यह वेद ग्रंथ हो, यह समाज के वेद ग्रंथ सिखावत हो। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे, अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, 3 काम कर लेना जीवन में। मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना, पतरे से जोग नक्षत्र दिखाना बंद कर देना, और घर में सत्यनारायण और त्रिलोकीनाथ की कथा सुनना बंद कर देना। ये 3 काम कर लिए तो भारत की पार्लियामेंट आपकी होगी। ये 3 काम नहीं कर पाए तो हक वंचित रह के मर जाओगे, कभी भारत की राज सत्ता मिलने वाली नहीं है। अब अपने अपने मन में झांकिए कि हम नवरात्र में रहते हैं कि नहीं। हम दुर्गा जी का जब मूर्ति बैठे ले दशहरा में, तब पान फूल लेके पहुंचीला कि ना? सारी हमारी गुलामी का कारण यही है। आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन में संकेत है। अरे पढ़ले वेद रामायण सेना कोनो प्यारी मिली, बिना पढ़ले संविधान अधिकार ना मिली। बिना पढ़ले संविधान अधिकार ना मिले, बिना पढ़ले संविधान अधिकार ना मिले, अधिकार ना मिले, अधिकार ना मिले, बिना पढ़ले संविधान, बिना पढ़ले संविधान अधिकार ना मिले। गीता वेद रामायण और पुराणवा एक गांव की तरफ से सम्मान किया गया। अरे बहुजन के गारावा में डलले बा बंधनावा, अरे बिना दिल से निकले एक उद्धार ना मिली, पढ़ले बिना संविधान भैया अधिकार ना मिली। बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे इसी चीज को। सुबह सुबह में 2 घंटियां सुनाई देती है, एक मंदिर की, दूसरी विद्यालय की। तय कर लो क्या बनना है, पुजारी कि कलेक्टर। अगर कलेक्टर बनना है तो विद्यालय की घंटी सुनना पड़ेगा, पुजारी और गुलाम बनना है तब मंदिर की घंटी सुन लो। मंदिर से सिर्फ पुजारी और भिखमंगा पैदा होता है, और विद्यालय से डॉक्टर, इंजीनियर, MP, MLA, विधायक पैदा होता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर मंदिर को सुन और शिक्षा को महान बताते हुए संवैधानिक अधिकार दिया। इन सारी चीजों को जानने की जरूरत है। आज सवाल है कि संविधान का, संविधान में दिए गए अधिकार का विरोधी कौन है? अब सवाल बहुत हो, चूंकि अब मामला मिशन से हट जाई, राजनीतिक पटल पर चल जाई, तो वो हमके सूट ना करी।
एकरे वजह से सही जगह से चलत है। सुना ये पार्क के नाम से देखा अम्बेडकर पार्क, इस अंबेडकर पार्क के नाम से शिवरामपुर देखा लिखल शिवरामपुर अंबेडकर पार्क की ओर से हरहुआ वाराणसी से 100 रुपए का सम्मान दिया गया। मैं पूरे ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के और पूरे नौजवानों को और पूरी अम्बेडकर समिति को कोटि कोटि धन्यवाद, जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। उपस्थित जनमानस को कोट कोट नमन है। अरे पुरखन कमीशन अपने आगे बढ़ावा, समता समानता वाला दिया ना जलावा। अरे पाखंड से सच्चा अब व्यवहार ना मिली, पढ़ले बिना संविधान अधिकार। यही बदे कहत हई, अरे डहरिया बतावले जा, ओ डहरिया बतावले जा, बुद्ध मोरी भूलली, डहरिया बतावले जा, बुद्ध मोरी भूलली। बुद्ध मोरी भूलली डहरिया। बाबा साहब का मिशन क्या था? मुख्य मिशन भारत को बुद्धमय बनाना। यहाँ इतना मिशन गांव वाले भाई निकल गए हैं, अपने अपने तरीके से वो सुनावत। अंबेडकर का मिशन था संपूर्ण भारत को बुद्धमय बना करके, जातियों का नाश करके, बहुजन को जमात बनाकर पार्लियामेंट पर कब्जा करवाना। बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 56 को धम्म दीक्षा लिया और धम्म दीक्षा के दौरान ठीक 1.5 महीने बाद उनकी मौत हो गई। 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा लिए, 6 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। क्यों? जब तक इतिहास पूर्ण रूप से हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। शिखर से शून्य पर धड़ाम दे आ जाएंगे। और जब हमें जानेंगे कि हमारा मूल इतिहास क्या है, हम शिखर से शून्य पर क्यों आ जाते हैं, तब आप जब शिखर पर चढ़ोगे तब वहां टिके रहोगे। बाबा साहब अंबेडकर 5 दिसंबर को आगरा में भाषण किए, स्वस्थ हालत में रहे। बाबा साहब अंबेडकर के चपरासी थे नानक चंद रत्तू। नानक चंद रत्तू का जो मैंने बयान पढ़ा, उनके बयान के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर मरे नहीं बल्कि मार दिए गए। इस देश में किनकी हत्या हुई? बुद्ध की हत्या 47 साल की उम्र में ब्राह्मणों के द्वारा जहर देकर के मार दिया गया। बुद्ध मरे नहीं, मार दिए गए जहर देकर के। बुद्ध के बाद कबीर की हत्या हुई, जिन्होंने मानवतावादी नारा को आगे बढ़ाया, बुद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाए कबीर जब ये लिखना शुरू किए, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जिसका पीसे खाए। पाखंड के खिलाफ बोले, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो बनारस से, इसी बनारस से कबीर को उठा करके
मगहर में ले जाकर 3 टुकड़ों में काटा गया। कहानी क्या गढ़ती गई कि लसिया दूठे फूल हो गई। अब यह मुंह से कच्चिया निकलत हो। खाली दुनिया में कबीर दास रहलम वलम लसिया दूठे फूल हो गई। एक ठे मुस्लिम ले गई ना, एक ठे हिंदू ले गई ना। हिंदू जराए देना, मुस्लिम दफनाए देना। मगहर में जो मंदिर बना है मैं जा करके देखा वहाँ, क्योंकि मगहर के इर्द गिर्द के क्षेत्र के लोग संत कबीर नगर से लेकर के सिद्धार्थ नगर के तरफ हमारे अनुयायी बहुत हैं। तो मैं गया तो लोग ले गए घुमाने के लिए, वो जगह दिखवाए। मगहर में उस बगल मंदिर के बगल से एक नदी छोटी सी गई है, जंगल था, अब तो खेत हो गया। यहां से उठाया गया, अपहरण किया गया बनारस से और मगहर में 3 टुकड़ों में काटा गया उन्हें। चरवाहों ने देखा किसी आदमी की लाश है कटी हुई 3 टुकड़ों में। जब लोगों ने हल्ला किया, लोग जुटे, तो देखे कि ये तो बनारस वाले कबीर दास जी हैं। तो कबीर दास चूंकि अपनी विचारधारा से इतने मजबूत थे कि पूरा देश उन्हें जानता था। अब कबीर दास के नाम पर मंदिर बन गया। तो मंदिर में जा देखा घंटा लगल है अगुआ। तो जब हम गए तो हम उसमें नहीं गए, अगल बगल दोनों हैं। जो मुसलमानों ने कबीर दास की मजार बनाया, हम उसमें गए कबीर दास का दर्शन करने। हमने वहां मत्था टेका, क्योंकि जब हम जानते कि कबीर दास जी पाखंड और अपवाद के खिलाफ थे, तो वहां घंटा और वहां फोटो क्यों रखा गया। इसलिए कबीर दास के नाम पर वहां धन उगाही की जा रही है। कबीर के बाद किसको मारे? संत गुरु रैदास को। रैदास को राजस्थान में मारे, चित्तौड़ में खंजर भोग भोग करके सीना फाड़ दिया गया रैदास का, सतलज नदी के तीर पर। रैदास के बाद तब बाबा साहब अम्बेडकर। देखिए मनवाद इतना खतरनाक है। मैं जान रहा हूं, जो मैं झेल रहा हूं, मुझे आभास हो रहा है क्या गति मेरी चल रही है। अभी हूं, सुबह तक रहूं या न रहूं, इस जीवन की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मौत और जिंदगी के बीच का जो फैसला है, हमने बुद्ध से पढ़ लिया कि जब मरना एक दिन सुनिश्चित है, तो फिर मौत से डर किस लिए। फिर हमने निर्णय लेकर के चला कि जब तक जिएंगे समाज के लिए, संत गुरु महापुरुषों के लिए, जब तक इस धमनियों में सांस चलती रहेगी, तब तक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, बुद्ध कबीर की विचारधारा को, रैदास की विचारधारा को समाज में बताते रहेंगे। चाहे 14 मुकदमा हो, चाहे 400 मुकदमा हो। अब जब हमने मौत को गले लगा लिया, तो फिर ओकरे आगे बटले कबा का और केहू कई का पाई, बहुत ज्यादा करी तो कहीं गोली मार दे, नहीं जेल में लग करके जहर दे देंगे। यही गति हुई भगवान बिरसा मुंडा की। डाल्टनगंज के जंगल से उठाए, रांची जेल में बंद किए। 2 फरवरी 1900 में उनको जहर देकर के जेल में ही मार दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा की हत्या में भी ब्राह्मणों का ही सबसे बड़ी भूमिका रही। तो चूंकि यहां जातियों का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे, इंडिया इज कंट्री ऑफ द कास्ट। भारत देश एक ऐसा देश है जो जातियों का देश है, धर्मों का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। वैसे देश का मैंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि आज सारे लोगों में भाईचारा, मानवता और समता बरकरार बनी हुई है। लेकिन इतनी बड़े खाका को तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? अब ढेर बात हो जाई। अबे बदे ये लाइन देखा हमार कहती, हमने क्यों कहा बुद्ध मोरी भूलली डहरिया बतौले जा। जब तक हम पूर्ण रूप से बुद्ध के सानिध्य में नहीं जाते हैं, तब तक हम उस कारण को नहीं पाएंगे। एक समय थी 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज के हाथी से जीत के जाया करते थे दिल्ली। 10-10 राज्यसभा के सदस्य रहते थे, कभी 28 सांसद, कभी 24 सांसद, कभी 19 सांसद, 280 एमएलए थे। जब बहन जी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बनी थी। आज न एक राज्यसभा, न एक लोकसभा, न एक विधान परिषद, न एक विधानसभा, कहां चला गया वो?
समझ पाए आप कुछ? तो कहने का मतलब यह है कि जब तक मनवादी मानसिकता को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अपनी हिफाजत कतई नहीं कर पाएंगे और हम धोखा खाते रहेंगे। मानवर कांसीराम साहब 96 के इलेक्शन में भाषण दिया था आजमगढ़ में, उस मंच पर मैं भी था, हम लोग भी उस समय गाते थे। बहरहाल मिशन की बड़ी जानकारी नहीं थी। आज वो बात मुझे कांसीराम साहब की याद है। उन्होंने कहा था कि 2 रुपए का नींबू 100 किलो दूध में अगर गाड़ दोगे तो दूध चौपट हो जाएगा। 2 रुपए का दूध और मीठा न बनाने लायक रहेगा न खाने लायक रहेगा, उसे नापदान में फेंकना पड़ेगा। कांसीराम साहब भी लग लगा करके बात नहीं करते थे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा। और कांसीराम साहब कहे कि पिछड़ों का कितना हो बड़ा संगठन हो, अगर एक ब्राह्मण हिल गया तो दीमक की तरह चाट करके पूरे संगठन को चौपट कर देगा। आप समझ नहीं पाएंगे। ये कांसीराम साहब की भाषा है। तो कहने का मतलब ये हमें जिससे लड़ना है उससे दूरी बना के रहना पड़ेगा। तो लाइन कह रही है, अरे डहरिया बतावा ले जा, ओ डहरिया बतावा ले जा, बुध मोरी फूलली डहरिया बतावा ले जा। तथागत बुद्धि दिए समतक ज्ञानवा, भगवान बुद्ध ने मानवता, समानता और बंधुत्व भाईचारा का ज्ञान संपूर्ण सृष्टि को दिया। और हमारे भगवान बाबा साहब ने ये क्या दिए? बाबा साहब के गईले सुना संविधानवा, अखिया में रोशनी गुरु, अखिया में रोशनी गुरु हमारे दिया वाले जा, बुध मोरी फूलली डहरिया पटावा ले जा। बुध मोरी फूलली बस 2 ही मंत्र है, बुद्ध और भीम को हम पूर्ण रूप से जीवन में उतार लिए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कि गुरु बिहारी गुरुपत्तु सबको यही पता, सूरज भान कबीराम पलट बहुजन को समझाए। अरे कहानी सारी वेद की सुनो, सीमा राजकुमार की भी रहा है